दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद भी दो सेक्टर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिसके अंदर में है फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर। तो कुछ स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। रिसेंट में रोजारी बायोटेक का आईपीओ आया, जिसने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा मुनाफा प्रोवाइड किया। तो दोस्तों इसी बजिंग सेक्टर से एक और कंपनी आ रही है, लिस्ट होने जा रही है, और इस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। जी हाँ दोस्तों, ये एक आईटी कंपनी है, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देखेंगे दोस्तों इसके पॉजिटिव्स क्या है, इसके निगेटिव्स क्या है, और फाइनली इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा व्यू क्या बनता है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मनी मग में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। तो दोस्तों इस चैनल पे आपको मिलते हैं इसी तरह के स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स, व्यूज एंड इनसाइट्स। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आईपीओ ओपन होने वाला है 7 सितंबर को, और इसमें आपको जो मिनिमम लॉट क्वांटिटीज वगैरह जो डिटेल्स है वो तो आपको बहुत सारी जगह से मिल गई होगी, तो उस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने वाला हूं। मैं डायरेक्टली आऊंगा इसके पॉजिटिव्स के बारे में और इसके निगेटिव्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसका पहला पॉजिटिव देखते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स की हम लोग बात करें तो वो है अशोक सूटा साहब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंपनी के अंदर में कि उस प्रमोटर का किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो दोस्तों यहां पर उनको मैक्सिमम नंबर्स हमको देने पड़ेंगे। जहां अशोक सूटा साहब की सॉलिड रेपुटेशन है आईटी सेक्टर के अंदर में, तो हमने ये भी देखा है कि वो विप्रो में काम कर चुके हैं, उसके बाद में ये माइंड ट्री को भी फाउंड कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, माइंड ट्री के ये फाउंडर रह चुके हैं, और एलएनटी इसके पीछे में पड़ा था। एलएनटी ने उसका हॉस्टाइल टेक ओवर किया, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि माइंड ट्री में दम होगा, इसलिए तो एलएनटी ने उसका हॉस्टाइल टेक ओवर किया। और उसके बाद में उन्होंने 2011 के अंदर में हैप्पीएस्ट माइंड को फाउंड किया, और उसके बाद बरस्तूर आप देखेंगे दोस्तों इसकी जर्नी जो है अभी रिसेंट के कुछ सालों के अंदर में उन्होंने यहां पर प्रॉफिट्स अर्ज करने शुरू कर दिए हैं, और इसकी वजह से ये यहां पर आईपीओ लेकर आए हैं। सेकंड बात करते हैं दोस्तों, ये एक बजिंग आईटी सेक्टर से आ रही है। कोविड-19 पैंडेमिक से सब लोगों को ये एहसास हो गया कि अपने बिजनेस को सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो सबसे बेस्ट मीडियम कोई है तो वो है डिजिटल मीडियम। और जहां पर हमने देखा ट्रेडिशनल चीजें होती है बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए, वो जो है किसी ना किसी तरह से डिजिटल के सामने फीकी पड़ जाती है। तो दोस्तों इसीलिए आईटी सेक्टर हमेशा रहने वाला है, वो हमेशा ग्रो करने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो बेसिकली दोस्तों ये अच्छे सेक्टर से कंपनी आ रही है, इसीलिए दोस्तों ये इसके पॉजिटिव में काउंट होता है। तीसरी चीज दोस्तों इसके अंदर में बात की जा रही है लिस्टिंग गेन्स की, क्योंकि यहां पर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये काफी अच्छा दिख रहा है 75% का, और साथ ही साथ यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन की चांसेस भी दिख रही है। जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन की चांसेस होती है वहां पर लिस्टिंग गेन्स की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो इन दो चीजों को हम लोग कंसीडर करें तो ये कंपनी के फेवर में जाता है। साथ ही साथ दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के पिछले 2 साल के प्रॉफिट्स तो अच्छे हैं, लेकिन रीसेंट क्वार्टर खराब है, और खासकर जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है और उस समय बाकी सभी कंपनीज के पास में जिनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस नहीं है, तो अपनी आईटी स्पेंडिंग कम कर देते। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का रीसेंट क्वार्टर का भी जो है मुनाफा और रेवेन्यूज काफी अच्छे रहे हैं। तो दोस्तों ये सभी कंपनी के पॉजिटिव में जाते हैं, और इसके लिए उसको काफी ज्यादा नंबर भी दिए जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेगेटिव्स की। दोस्तों नेगेटिव्स की लिस्ट आप देखेंगे थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप उस पर गौर कीजिएगा, उसके बाद में ही आप अपना डिसीजन जो है दे पाएंगे कि इस आईपीओ के अंदर में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, अब जहां तक हम लोग मार्केट की बात करें तो एसबीआई कार्ड्स के केस में हुआ था कि सब कुछ बराबर था, लेकिन जब आईपीओ खुला, जब उसका स्टॉक लिस्ट हुआ, तब मार्केट सिचुएशन खराब हो गई। सेम संभावनाएं हर आईपीओ के अंदर में होती है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे मार्केट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अगर आप निफ्टी पीई देखेंगे तो 30-32 पर पहुंच गया है, और ऐसे केस के अंदर में आप हमारे देश के अंदर में जीडीपी नीचे चली गई है, वर्ल्ड ओवर जो है जीडीपी नीचे जा रही है, ये आप खबरें सुन ही रहे हैं। तो मार्केट सिचुएशन जब ये स्टॉक लिस्ट होगा तब खराब होने की संभावनाएं दिख रही है। नंबर 2 दोस्तों, जहां पर हम इसके वैल्यूएशन की बात करते हैं तो यहां पे सबसे बड़ा नेगेटिव आता है। अगर हम इसका डाइल्यूटेड ईपीएस देखते हैं तो 5.5-6 रुपए के करीब करीब आता है, और अगर आप देखेंगे दोस्तों कि इसका जो प्राइस बैंड है 165 से लेकर 166, अगर 166 के हिसाब से भी देखता हूं तो इसका पीई बनता है दोस्तों 31 का। जी हां दोस्तों, 31 का पीई का मतलब यह है कि यह कंपनी आपको टीसीएस से भी ज्यादा वैल्यूएशन पे मिल रही है, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, इनसे भी ज्यादा वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से महंगी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसी ही महंगी कंपनी के बारे में हम लोग बात करें तो मैस्टेक करके एक कंपनी है जिसका पी अराउंड 77 का है,
हो सकता है मैं इसमें थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता हूं थोड़े आंकड़ों के इसमें, लेकिन दोस्तों यहां पर शॉर्ट ये कंपनी जो है महंगे रेट पर आपको मिल रही है। दोस्तों तीसरी चीज मैं आपको नेगेटिव्स के अंदर में ये बता दूं कि अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की हम लोग बात करें तो टीसीएस का रिटर्न ऑन नेटवर्थ बैठता है 37% का, लेकिन इस कंपनी का आपको रिटर्न ऑन नेटवर्थ बैठता है 27% का। साथ ही साथ दोस्तों इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 2 साल से ही जो है ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर में है, तो यहां पर जो है बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हमको नहीं दिख रहा है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की। हम देखेंगे दोस्तों कि इस कंपनी का सबसे ज्यादा बिजनेस आता है यूनाइटेड स्टेट्स से 77.5%, तो इसका मतलब वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और हमने देखा कि जीडीपी में सबसे ज्यादा मार यूनाइटेड स्टेट्स को पड़ी है, उसके बाद में इंडिया को पड़ी। इसीलिए दोस्तों अगर वहां पे मंदी आती है तो इस कंपनी पर उसका असर जरूर दिखेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अशोक सूटा साहब की, जो कि इस कंपनी के प्रमोटर है और उनकी एज हो गई है 77। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उन्होंने विप्रो में काम किया, माइंडट्री को उन्होंने एस्टेब्लिश करके उसके फाउंडर बने। उसके बाद में उन्होंने 2011 के अंदर में कंपनी बनाई, उसके बाद से 9 साल हो गए हैं। तो उनकी एज यानी कि यहां पर इफिशियंसी का इश्यू जो है आ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर इनका पर्सनल ब्रांड जो है बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं बिजनेस लाने के लिए। तो आगे हो सकता है कि यहां पर अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो ऐसे केस के अंदर में इस कंपनी के पास में जो बिजनेस क्रैप करने का पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते दोस्तों आईपीओ अमाउंट की, तो यहां पर 700 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसमें लगभग 600 करोड़ आप मान लीजिए कि प्रमोटर्स यहां से अपने शेयर्स को ऑफलोड कर रहे हैं और कंपनी के पास में सिर्फ 110 करोड़ रुपए आ रहे हैं। और कंपनी कहती है कि ये इस पैसे को लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करना चाहती है और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करना चाहती है। तो दोस्तों हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस कंपनी के ऊपर में ज्यादा लोन नहीं है। तो यहां पर ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल जो प्रमोटर्स बेच के निकल रहे हैं वो अमाउंट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो कंपनी के पास में आने वाला है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को देखते हुए मेरा यहां पर व्यू ये बनता है कि कंपनी का आईपीओ बहुत ही महंगा प्राइस किया हुआ है और जो सिचुएशंस अभी दिख रही है, और मैं यहां पर थोड़े बैक स्टेप पर आ गया हूं, लेकिन दोस्तों यहां पर लिस्टिंग गेन्स होने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। आपको इसके अंदर में निवेश करना है तो आप सेकेंड डे का डेटा देख लीजिए, वहां पर क्यूआईबीज ने किस तरह का निवेश किया है, एनआईआईएस ने किस तरह का निवेश किया है, किस तरह का ओवर सब्सक्रिप्शन आया है कि नहीं आया है। उसके बाद ही आप थर्ड डे पर डिसाइड करें कि इसके अंदर में आपको पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। जी हां दोस्तों, आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को पूछना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं यहां पर अप्लाई करूंगा तो सिर्फ एक ही लॉट के लिए अप्लाई करूंगा पर अकाउंट जो मेरे फैमिली मेंबर्स का और मेरा है। मैं इससे ज्यादा किसी भी एक लॉट के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मोबाइल रूट करके जो गुप्ता ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, वो भी मार्केट के अंदर में आईपीओ लेकर आ रही है 9 सितंबर को। तो दोस्तों उसके लिए जो है मेरा रुझान ज्यादा बन रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं, जय हिंद।